हेलो गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 8। पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मम्मी ने पालक धो के रख दिया था, बस मुझे उसमें से अच्छे अच्छे पत्ते निकालने थे, एकदम मतलब साबुत पत्ते जो होते हैं पकोड़े बनाने के लिए। तो बनाती हूँ पकोड़े, आप लोग भी खाइएगा। आज किस चीज़ की तैयारी हो रही है? पकोड़ों की, आलू के पकोड़े और ये पालक के। अभी वॉश करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। ये है मेरी मम्मी। मम्मी राधे राधे करिए। राधे राधे। गाइस सुबह का हो रहा है टाइम, अभी लगभग 9:30 हो रहा है। हम जा रहे हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। तो सोचा आप लोगों को थोड़ा वेलकम कर लेते हैं। कटिंग चॉपिंग सब कर दी है 1 घंटे पहले ही पकोड़े बनाने, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की वजह से, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। हालांकि यह गर्मी बहुत पड़ रही है, बट फिर भी एक चटपटी चीज़ खाने का कुछ मन कर रहा था। मुझे तो इनफैक्ट भूख ही नहीं लग रही आजकल, तो मैंने कहा चटनी और वो खाएंगे तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो आज का ब्रेकफास्ट है हमारा आलू के पकोड़े एंड पालक वाले पकोड़े। तो मम्मी हम जा रहे हैं किचन में, आप बैठो यहाँ। ठीक ठीक। कुछ कहना चाहोगी? कह दो कुछ कह दो, बढ़िया सा कुछ बढ़िया सा कह दो। कहो। मेरे सब्सक्राइबर्स को आप आशीर्वाद तो दे सकती हो ना। और हमारे तो ऊपर आशीर्वाद बना ही रहेगा खूब आशीर्वाद। वाह मम्मी, यहाँ सब जगह पे यही तो आशीर्वाद दिया जाता है और सब जगह, यहाँ वहाँ हर जगह से आशीर्वाद, हर एक एंगल से आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। बड़े का तो आशीर्वाद ही होता है और क्या है। और गाइस काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कई कमेंट्स में मुझे हेलो हाय करो, गुड मॉर्निंग करो। पता नहीं इसकी बॉडी यहाँ की गरम गरम फील होती है। जैसे वीडियो शुरू करी तो ये देखो लाड़ आ रहा है इनको बहुत ज्यादा अम्मा के ऊपर। ये हट मेरे ऊपर से, तीनों हट। तो गाइस हम जा रहे हैं किचन में, अभी बनाएंगे जाके ब्रेकफास्ट। पकौड़ी खानी है। सबका नहाना धोना हो चुका है। और इनफैक्ट मेरे घर में अभी एक गुड न्यूज़ आई है। जस्ट अभी आधे घंटे पहले कॉल आया था। मेरे जो चाचा जी हैं, मतलब मेरे चाचा ससुर जी हैं, जो अरे देवर समझ लीजिए, मेरे जो देवर है उनका लड़का हुआ है। तो उनको बहुत बहुत बधाई हो सोनू भैया और प्रीति को। यहीं से दे देते हैं, अगर वीडियो देखेंगे तो उनको यहाँ से बधाइयाँ मिल जाएंगी। बहुत बहुत बधाई हो। ये इनका दूसरा बेटा है, दरअसल उनके 2 बेटे हो गए अब। तो बाकी की बातें बाद में करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करके बनाते हैं, क्योंकि पापा फिर निकल जाएंगे उधर, तब कर लेना। चलिए गाइस, चटनी पीसते हैं, तुम पकौड़ा सीख। चलो ठीक। वाह, कैन यू कम बा विद मी, होल्ड द कैमरा मा। गाइस आजकल यही मेरे कैमरामैन बने हुए हैं, क्योंकि अभी इनके पास अभी कोई काम नहीं है ना यहाँ पे। पढ़ रहा हूँ मैं, काम देखो पढ़ाई कोई काम नहीं होता, ठीक है। पढ़ते रहो, पूरा दिन पढ़ो, पूरी साल पढ़ो, ये कोई काम नहीं होता। गर्मी है दिन में। हाँ तो फिर चलो हेल्प करो चल के मेरी। चलिए अच्छा, या फिर आप बैठो, मैं कर लूंगा। ठीक है आप बैठो। तो वो तो चटनी तो पीसते हैं। पहली बात तो ये आपकी वो मिक्सी नहीं चलती मेरे से, समझ नहीं आता कैसे चलेगी। देखो तो क्या बनाया, कैसा हाँफ रहा है लड़का, क्या बात है। इसने कितना डिटेल्ड में बनाया है। क्या बनाया है, क्या बना दिया डीनो। वो देखता है ना, वॉशिंग मशीन। और ये वॉशिंग मशीन थोड़ी है, स्नैक्स आइटम का स्नैक्स आइटम्स हैं। कितने डिटेल गाइस काफी सारे स्नैक्स आइटम बनाए हैं इन्होंने। दिखा तो डिटेल। तो बताओ तो क्या बना है यहाँ पे। अरे देखना, ये चोकोस बना है, ये फ्री 1 रुपए का है, ये 1% $1 फ्री। और ये चिप्स है, ये हाँ गिर जा के सर पे। ये बिस्किट में 5% फ्री लिख दिया है और चिप्स में 20% डिस्काउंट और चॉकलेट ऊपर। ये खूब डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट दे रहा है हर एक चीज में। ले लो भाई। अब इनके ब्रेकफास्ट से तो कुछ होगा नहीं, हमें तो बनाना ही पड़ेगा। ले लो भाई डिस्काउंट। चलिए गैस चलते किचन में। चॉकलेट, किंडर जॉय, जूस, आइसक्रीम और चिप्स कहाँ है? चिप्स। चिप्स पे कितना डिस्काउंट है?
20% डिस्काउंट और $20 डिस्काउंट। ओह, और ये बिस्किट पे कितना डिस्काउंट है? 5% फ्री। पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। तुमने कहा नहीं कि आवाज़ क्यों कर ली टेटी ऐसी? पकौड़े रेडी हो गए, कैमरा रेडी हो गया, तेरी आवाज़ भी रेडी हो गई। पता नहीं आवाज़ ऐसी हो ही जाती है कभी कभी। आजकल पंजाबी नहीं हो रही तेरी। यहाँ पता नहीं, तो पंजाबी निकल नहीं रही मुझसे। यहाँ आगरा वाली बोल। पकौड़े आगरा वाली उतनी आ नहीं रही है। पकौड़ा तैयार है गए। अच्छा, तो हमारे बदले तुम ही बोल दिया करो। खा लो। जाओ बेटू के लिए ले जाओ। खा लो पकौड़ा। लो बेटू, अपने पकौड़े खा लो डिस्काउंट पे। गाइस, मम्मी ने चटनी बनाई है, टमाटर, आम और ग्रीन चिली। इसमें धनिया नहीं है। आम भी है? हाँ, इसमें आम भी है। दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है। सीख गई? जाके पापा को ये भी टेस्ट करवा दो। दे आओ पापा को। गाइस, टाइम हो रहा है 10, बन चुकी हैं पकौड़े, खा लीजिए। दिस इज पालक वाला एंड दिस इज आलू वाला। तो आप आलू से शुरुआत कीजिए। कैसा बना है बता देना। चलो मम्मी खाओ। गाइस, हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिए। और पापा ने कर लिया ब्रेकफास्ट और वो गए नए वाले घर पे। अब वहाँ लगभग आधा घंटा घूमेंगे फिरेंगे, फिर लौट के आएंगे। तब तक मेरा लंच का टाइम हो जाएगा, लंच बनाने का। यू सिट देयर ओनली मम। ऐसे कैसे तुम्हें खिलाऊं मैं? पैर में लग रही है ना नीचे बैठने में। गाइस, इनकी चोट लग गई थी अभी 2 दिन पहले पैर में, तो इसलिए नीचे बैठना अवॉइड कर रहे हैं आजकल। तो डू वन थिंग, सिट देयर ओनली। ऐसे खा लो, ठीक है? ये लो बेटू। इतने सारे नहीं खाऊंगा यार। आई एम हैविंग नो। बेटू खा लिए? बाबू के साथ खा लियो ना। खा लिए इधर? यू होल्ड। गाइस, जो ये चटनी है ना, गाइस, ये दरअसल टमाटर और ग्रीन चिली और आम डाल के बनाई है। मतलब जो कच्ची कैरी होती है ना, वो। आपके पास अगर धनिया अवेलेबल नहीं है घर में तो आप इससे भी चटनी बना सकते हैं। तो दरअसल धनिया खत्म हो गया था और अभी बाहर कोई सब्जी वाला आया भी नहीं है अभी तक, तो मम्मी ने ये ज़बरदस्त चटनी बना दी है। हम ब्रेकफास्ट करके आपसे बात करेंगे। तेरा भोग लगता है सब्सक्राइबर्स को। सबसे पहला जो भी बनता है भोग लगा सब्सक्राइबर्स को। सब्सक्राइबर्स ही तेरे लिए भगवान है। गाइस, पकोड़े खाते खाते पुरानी बातें याद आ रही हैं मुझे। जब शादी करके आई थी, जब पापा एंटर करते थे घर में, बाहर से मेन गेट को खाने की खुशबू लगती थी सब्ज़ी की, वो लहसुन प्याज की वजह से, क्योंकि मम्मी डालती नहीं और मैं डालती थी। और कुछ पकौड़ों के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि मम्मी इसमें बेसन बहुत ज़्यादा लगता है, कम लगता है, सही कुछ बात हो रहा है। गाइस, शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं यहाँ, लेकिन इतना दिन निकला हुआ है
तो मैंने कहा चलिए उस वाली छत पे चलते हैं, जो नया घर बन रहा है उसकी छत पे जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छी हवा चलती है, तो हवा लेने जा रहे हैं। और बेटू थोड़ी पतंग वतंग देख लेंगे अगर उड़ रही होंगी हवा में। एक पतंग किसी चलिए गए चलते हैं, चाय नाश्ता सब हो चुका है। हाँ बेटे एक दिन चलिए गए वहीं मिलते हैं। ये तो पता नहीं बेटे, वहीं चल के बात कर लेंगे। गाइस इतने टाइम छत पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वातावरण में इतनी ज्यादा ठंडक है चलो ना, इतनी ज्यादा ठंडक है कि लगता है कि भागो यहाँ से। चलिए ऊपर चलते हैं। मम्मी धीरे धीरे आना। गाइस अभी 7:05 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफी दिन है, काफी दिन निकले। देखो बच्चे वहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, इन्हीं को देखने बेटू आते हैं। बाबा वैसे आसमान में कोई पतंग नहीं, लेकिन है तो 2 पतंग वहाँ उड़ रहे हैं, बट शायद नजर नहीं आ रहे हैं। हमारा बेटू पतंग उड़ा रहा है। गैस देखिए मून निकल रहा है, देखिए बेटू को देख लो भाई, वो पतंग उड़ा रहा है। मेरी भी यार वो पतंग तो शूट करना चाह रहा था वो, कि मेरी पतंग उड़ाऊंगा मैं, शूट कर लेना। उस दिन तो फैन चला के बोलता यही उड़ाऊंगा। मैंने कहा फैन से आपकी पतंग नीचे उड़ेगी, तो रोने लगे। गाइस वो जो बच्चा है ना उधर उस छत पे कहाँ गया, हाइड हो गया। हाँ वो रहा, उसने ही बेटू को पतंग दी थी दरअसल, तो वही पतंग लिए घूम रहे हैं इतने दिनों से उड़ाने के लिए, और उड़ा नहीं पा रहे हैं। गाइस ये सबसे टॉप पे खड़ी हूँ मैं, फिर भी थोड़ा सुकून है, नहीं तो वहाँ तो बाबा ठंडक कुछ ज्यादा ही थी वहाँ पे। मम्मी कम चल रही है यहाँ, तब भी इतने ऊपर पे थोड़ी लग रही है ना। अरे यहाँ तब भी थोड़ी सी लग रही है जरा सी। गाइस अभी हस्बैंड और पापा गए थे टाइल्स पसंद करने, जो बिल्डिंग बनती है उसके फ्रंट में लगाने के लिए। मैंने वैसे उसे चूज करके फाइनल की हुई थी, पर पापा ने कहा था एक बार और देख लेते हैं, पर उनको कहीं वहाँ पसंद नहीं आई, तो यानी मेरी ही पसंद की हुई फाइनल कर देगी। अब मैं एंड में मेरी ही चीज फाइनल हो रही है। सोचो कितना टैलेंटेड हूँ मैं। देख लिया, देख रही हो कि नहीं, किसी की चॉइस चल नहीं रही मेरे सामने। इन सब पे ज्यादा वैरायटी थी नहीं, मुझे लग रहा था कि ये सब ज्यादा वैरायटी होगी। गैस यहाँ पे देखिए शाम इतना 7 के बाद भी इतना ठीक दिन होता है कि शक्ल अच्छे से दिखती है। बैंगलोर में अभी तक कुछ नहीं दिखता छत पे, तो है ना, बैंगलोर में कुछ नहीं दिखता था इतने, बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। बैल्कनी वगैरह में खड़े होते थे अगर। वहाँ देखिए कितना लाल लाल आसमान हो रहा है। सनसेट हो गया है इस तरफ से, शायद हुआ है ना तभी हाँ वही तो उस तरफ से हुआ। हाँ क्या मुझे ऐसे शूट करोगे? हाँ करूँगी, बट इधर रहो आप, इधर रहो, चलो मेरे पास आओ। अरे बैक साइड से नहीं, लोग कहाँ बैठे हुए हैं। पूरा पानी वानी की बोतल लेके आए हैं, पूरा इंतजाम करके आए हैं 1 घंटा बिताने के लिए। गाइस मुझे लगा था हवा चल रही है, बट हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। अभी थोड़ी चली थी फिर बंद हो गई है। अब हम यहाँ पे भी पसीना पसीना हो रहे हैं, क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा है जिंदगी में अब क्या पसीना ही रह गया है क्या। गाइस हमारे पीछे देखिए मून दिखाई दे रहा है आपको, हस्बैंड के जस्ट सर के ऊपर। हाँ दिख गई तुम्हारी पतंग। गाइस 1-1 सेकंड के साथ साथ एकदम दिन ढलते जा रहा है। यहाँ नामो निशान नहीं है बारिश का, और बैंगलोर में डेली बारिश हो रही है। और क्या मॉर्निंग में बता रही बारिश का मौसम, हमारे सामने खूब बारिश होती थी वहाँ पे। टाइम तो कितनी ठंडी हवा चलने लग जाती थी। देखो यहाँ पसीना नहा रहे हैं।
गाइस आज भी मैं उठी थी रात को 4 बजे, मेरी आँख खुल जाती है आजकल। जब मम्मी निकल के आती हैं 4:30 बजे, तब मैं आंगन में बैठी हुई थी, वेट कर रही थी मम्मी के उठने का। मम्मी कहती तुमको नींद नहीं आती है? मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अब नींद कितनी आती है मुझे। तो गाइस दोपहर में लेकिन मैं सो ली अच्छे से, 2-4 घंटे सो गई थी तो मेरी नींद पूरी हो गई, वरना मेरा बीमार होना निश्चित है। यहाँ बैठे हुए हैं, हवा नहीं चल रही तो लग रहा है पूरा पसीना निकल रहा है, हमें पसीना आ रहा है, कोई हवा तो है नहीं। अपनी आइज बचाना, देख लो कोई है ही नहीं ऊपर छत पे, गर्मी भी नहीं है ना, गर्मी है गाइस यहाँ पे, गर्मी अभी समय है ना तो कोई छत पे दिख नहीं रहा। नॉर्थ वालों की जिंदगी तो बिल्कुल खराब है, यहाँ पे इतना एक्सट्रीम वेदर है ना कि पूछो ही मत। सर्दी तो सर्दी जान ले ले, गर्मी तो गर्मी जान ले ले, थोड़ी सी हवा छेड़ी। गाइस अभी किसी किसी के दिमाग में आएगा कि हर वक्त मेरे सर पे पल्लू रहता है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि अभी तो मैं फ़िलहाल छत पे खड़ी हूँ और एज अ बहू छत पे ऐसे सर खोल के मैं नहीं घूम सकती, तो इसलिए हर वक्त रहता है सर पे। और बाकी गर्मी तो मुझे बहुत लग रही है अभी इस समय, लेकिन इस समय शाम को सब हवा लेने छत पे चढ़ते हैं, तो ऐसे मैं किसी को नज़र आऊँ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। गाइस दिन छुप चुका है, 15 ही मिनट में दिन छुप गया, 15 भी नहीं शायद 10 ही मिनट हुए हुए और दिन छुप गया एकदम से। ये देखिए पूरा आगरा नज़र आ रहा है यहाँ से। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की है, जब मैं सर पे पल्लू यहाँ रखती हूँ तो मेरी शक्ल मुझे भी कुछ अलग दिखती है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है मेरी शक्ल है, एकदम डिफरेंट दिखती है। पीछे ये देखो पतंग उड़ा ही नहीं पा रहे बेचारे, क्या हो गया? इनके बालों में खुजली होती है पूरा दिन क्योंकि पसीना आता है इसको। घर जा रहे हैं वापस, पापा से डांट भी पड़ रही है क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे हैं नीचे, और मैं और मम्मी खड़े छत पे 15 मिनट से, और वो 15 मिनट से नीचे खड़े क्योंकि वो दरअसल ना घर बन रहा है ना, तो वो उसमें कोई गेट वेट तो लगा नहीं है, तो उसको ऐसे लकड़ी का एक टेम्परेरी टाइप बना दिया है, उसको लगाते हैं ऐसे ताकि कोई अंदर डॉगी वगैरह ना चला जाए। और हुआ क्या, हम लोग ऊपर खड़े सोच के कि मम्मी पापा और हस्बैंड तो चले गए होंगे घर, वो नीचे वेट कर रहे थे उसी बिकॉज ऑफ दैट गेट ओनली, कि ताकि वो ढंग से लगा सके, क्योंकि मम्मी और मैं लगा नहीं पाते प्रॉपर्ली। चलिए घर चलते, पीछे आ रहे हैं। इस टाइम हो रहा है 9:30, किचन से अभी भी आई हूँ, डिनर भी नहीं कर रही हूँ आज मैं, क्योंकि बहुत मेरी आजकल हालत ख़राब है, तो भूख वगैरह भी नहीं लग रही है, तो कुछ कह नहीं सकते। अभी हम जाएंगे, मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, क्योंकि यहाँ बहुत पसीना आता है ना, तो नहाना ठीक रहता है। और सुबह से साड़ी पहनी हुई है, तो अभी इसको चेंज कर लेते हैं और लोअर टी-शर्ट पहन लेते हैं, क्योंकि पापा तो थोड़ी देर में सो जाएंगे आके, और मैं उस कमरे में अभी तो फ़िलहाल पापा उधर हैं, मैं इधर हूँ, फिर पापा इधर आ जाएंगे, मैं उधर चल जाऊँगी। तो क्या है, थोड़ी देर मिलते हैं आप लोगों से, नहा धो लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि आप मेरी हालत देख सकते हैं, और सिर्फ यही देख सकते हैं अभी आप फ़िलहाल, जब तक सर्दियाँ नहीं आती। गाइस रात में नहाने का जो प्लान था वो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, अब पोस्टपोन कर दिया है। अब मैं नहाऊंगी लगभग, थोड़ा लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया है, हाँ, तो ऐसे ही नहाना मैंने कहा पहले नाइट वॉक कर लेते हैं, जो आफ्टर डिनर होती है ना, पर हम खाली पेट कर रहे हैं, इनका पेट तब भी भरा हुआ है। तो तूने खाया नहीं, मैं क्या करूँ? खाया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी। तो गाइस दरअसल बात ये है कि फिर पापा जो मेन जो गेट है ना उसको लॉक कर देते हैं, तो जो टहला टाली करनी है वो अभी कर लो। तो हम लोग अभी निकले टहलने के लिए, फिर सोने से पहले हम नहाएंगे ताकि थोड़ा ताज़ा फील करें। क्या हो गया? बहुत रफ। अच्छा गाइस यहाँ पे ना हर वक्त मेरे चेहरे पे एक चमक सी रहती है। वहाँ तक चलते हैं, वहाँ देखते हैं किसी है बा, तुमने जी नोटिस की? यहाँ मेरे चेहरे पे एक चमक सी नहीं रहती, देखो चमक है इस वक्त है चमक। सोचिए मेरे चेहरे पे यहाँ पे ग्लो आ गया है, आगरा में आके ग्लो आ गया है। आगरा में आके इतनी भयंकर गर्मी है, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है यार। यहाँ थोड़ी सी कि जैसे वो डायलॉग सुना है, वो कहावत है ना, भगवान की इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। माँ इधर चले, क्यों?
यहाँ लाइट तब भी आ रही चेहरे पे, तो बात कर लेंगे, व्लॉग ख़त्म कर लेंगे। गाइस आज का जो व्लॉग था ये बहुत ही ज़्यादा चिन्नू सा व्लॉग था, बिकॉज दोपहर का जो मेरा लंच था वो बहुत ही सादा लंच, मैंने आपको बताया यहाँ पे खाया जाता है। तो ऊपर से बहुत गर्मी हो रही होती है तो शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। गर्मी है तो सादा ही समझ लो। मूंग दाल बनी थी, मैं बता देती, मूंग दाल बनी थी, रोटी बनी थी, सब्जी बनी थी एक आलू की, और उसमें कुछ, हाँ उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। बरी बरी। व्हाट इज बरी? कुछ बेसन से, बेसन की बरी होती है, और उसमें वो पड़ी हुई थी। और रायता बना था। रायता तो ज़रूरी है, क्योंकि रायता बिना यहाँ पे पता नहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाएगा। मैंने तो सुबह भी दिन में भी रायता शादी वो सॉरी खाने के साथ दिन में भी खाया रायता, अभी भी खाया। अभी तो मैंने ही मम्मी से कही थी मम्मी इनको रायता बना के दे दो। वैसे ही बैंगलोर में रायते के नाम से डरते थे, रात को कभी भी ये नहीं खाते थे, बोलते थे कि नुकसान करता है रात को दही रायता। लेकिन यहाँ पे इनको भी यहाँ पे पड़ रही है कि मैं खाऊं रायता दिन रात। तो गाइस अभी हम लोग नाइट वॉक कर रहे हैं, लगभग 5 मिनट्स करने के बाद हम लोग चले जाएंगे घर वापस, सोएंगे जाके फिर। तू भाग रहा है इधर ही। गाइस मेरे व्लॉग्स अगर आपको ज़रा भी पसंद नहीं आए कहीं से भी, तो आप मुझे बता ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, सो दैट हम कुछ बदलाव कर पाएँ, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। गाइस ये हमारी कॉलोनी का मंदिर है जहाँ मम्मी डेली आती थी पहले। अब तो ये पता नहीं बा खुलता है कि नहीं खुलता है, मतलब 1-2 दिन से खुलने लगा है, नहीं तो ये डेली मम्मी यहाँ पे आती थी जब भी मंदिर खुलता था। और शादी के बाद हम लोग जो पहला पूजा हस्बैंड वाइफ करते हैं ना, वो इसी मंदिर में मम्मी लेके आई थी। और बहुत सारी पलटन भी आई थी हमारे साथ, गली मोहल्ले की आंटियाँ वगैरह। वाह ये बात मैंने करी ना, मेरे को वो टाइम याद आ गया। मैंने भी टाइम याद करने की कोशिश की कि हाँ ऐसा हुआ था। तुम तो भुलक्कड़ ही हो बिल्कुल। मुझे नहीं याद रहता। इतनी योगा वगैरह कर रहे हैं, कुछ याददाश्त के ऊपर भी करें ना, फिर नहीं बस दाढ़ी बढ़ाने में लगे पड़े हो। गाइस हम लोग जा रहे हैं वापस से घर। आप लोगों से लूँगी विदा, मिलूँगी आप लोगों से कल। और आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करो। चलो शुक्रिया। तो गाइस मिलती हूँ कल आप लोगों से। आज का जो ये व्लॉग है मैं इसको एंड कर रही हूँ। क्या कह रहे हो? ये लगा है क्या? गाइस 2 दिन में लगभग मेरा वाईफाई भी लग जाएगा, फिर मैं लाइव करूँगी, तब आप लोग मुझसे लाइव बात करना। तो लॉकडाउन का चक्कर है ना, लॉकडाउन में काम सब स्लो हो गए हैं, क्या कर सकते हैं। तो गैस मेरा वाईफाई जैसे लग जाएगा ना, मैं आप लोगों के साथ लाइव पे बात करूँगी, ढेर सारी बातें करेंगी, लगभग 1-1.5 घंटा, और अपने दिल की बात कहूँगी और आप लोगों की सुनूँगी। फ़िलहाल दे दीजिए इजाज़त। सायोनारा, बाय बाय।